हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों। आज बात करेंगे एनसीईआरटी बुक से वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है वह पार्ट में दिया गया है आपको एनसीईआरटी बुक में, जो प्रश्न वाली 1.2 है। ठीक है, यह दिया गया है। तो इसको बनाना कैसे है देखिएगा। 140 है, 140 को गुणनखंड विधि से आप तोड़िएगा। तोड़ देने के बाद क्या है, 140 को तोड़िएगा आपका 70 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा आपका 35 आएगा, फिर उसके बाद 300 तो लगेगा नहीं, आपको 2 से लगेगा, फिर उसके बाद क्या करना है 5 से लगाइएगा 7 आएगा। अभाज्य संख्या आपका 7 आ गया नीचे, वह लिख दीजिएगा। 2 के पावर आपका 3 है और 5 है, उसके बाद 7 है। क्या है 156 है। 156 में क्या करना है आपको तोड़ना है। 156 को अगर आप तोड़िएगा 2 से 78, फिर 2 से तोड़िएगा आपका 39, 3 से लगाइएगा आपका 13 बचेगा अभाज्य संख्या, फिर 2 गुने 3 गुने, फिर उसके बाद 13 गुने 2 के पावर आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 के पावर आपका 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है पावर, पावर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है ना, स्क्वायर जिसको बोलते हैं। 3 गुने 13, 156 को लिख दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3825 है। 3825 इसको तोड़ना है इसी विधि से जैसे तोड़ा गया है आपको 3 से। 3825 को अगर भाग देंगे 3 से तो आपका 3 चौका 12 और 3 में 3 7 21, 3 5 35 हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी प्रकार से आपको तोड़ लेना है। तोड़ लेने के बाद आपको इतना गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने लिख देना है। लिख देने के बाद क्या है 3 के पावर जितना आएगा उतना है लिख दिया। जैसे 3 2 है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, 5 2 है तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। जो संख्या आएगा उतना लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 505 है दिया गया है। तो फिर 5 से लगाएंगे आपका 1001 आ जाएगा। देखिएगा 17 है, 7 से लगाएंगे। देखिए 7 से क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 से 3 से 4 से 5 से लगने वाला तो है नहीं है, नहीं कटेगा यह। तो क्या करना है उससे आगे संख्या वाले बढ़ जाना है। बढ़ जाने के बाद आपको उतना से देखना है कि यह पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। 8 से भी नहीं कटेगा आपको, तो कितना से कटेगा आपका 11 से सीधे आपको 11 से कटेगा। 11 में अगर 148 से भाग लगाइएगा तो आपको 13 आ जाएगा। तो क्या करना है आपको उतना संख्या लिख देना है। लिख देने के बाद वही आपका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर दिया गया है 5 में जितना संख्या दिया गया उसको तोड़ेंगे। देखिए डायरेक्ट अगर 14 से लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 2 से या 3 से 4 से अदर संख्या से नहीं लगने वाला है। तो नहीं लगने वाला है तो हम लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि वह पॉइंट में चला जाएगा। और कभी भी जो लसा बनाते हैं तो वह पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। आपको यह चीज़ को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए बनाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम दिया गया है। देने के बाद आपको 2 गुणनफल भी ज्ञात करना है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो क्या है कि 96 है, तो 26 और 91 दिया गया है और 3 को क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन आप बना देंगे तो अगला क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा। तो क्या करना है 26 को 2 गुने 13 लिख देना है, 91 को 7 गुने 13 लिख देना है। दोनों में से आपका गुणनफल कौन है। गुणनफल देखिए दोनों सभी को लिख दिया गया है। 2 गुने 7 गुने 13 लिख देने के बाद क्या है कि उसको गुना कर देना है। गुना कर देने के बाद आपको 2 गुने 7 गुने 13 में गुना करिएगा 182 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखना है कि एचसीएफ और एलसीएम, जिसको हिंदी में एलसीएम कहते हैं और इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, इंग्लिश में उसका एलसीएम कहते हैं। ठीक है, दोनों संख्या को लिख देना है। देखिएगा आपको इसमें दिया जाएगा 2 संख्या का गुणनफल 26 और 91, दोनों को तोड़ना ही है। तो दोनों संख्या को तोड़े हैं तो आपका जो वही आया है जो उस प्रकार तोड़े हैं जैसे उसमें दिया गया है। एचसीएफ गुने एलसीएम है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम आपका 2 नंबरों को गुना कर लेना है। देखिएगा इसमें एचसीएफ आपका कितना आया है, तो एचसीएफ इसमें है आपको जो आया है वह 13 आया। क्यों 13 आया है, क्योंकि 13 दोनों संख्या में दिया गया, दोनों संख्या में आया है, इसीलिए 13 हो जाएगा। आपको एचसीएफ मतलब कि मासा कितना आएगा, तो मासा आपका जो आ जाएगा वह आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या में 13 13 दिया गया है। अगर अभाज्य संख्या कोई संख्या नहीं आ रहा है तो
आपको 1 ले लेना है। ले लेने के बाद गुना 13 में 182 से गुणा कर दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर आएगा।